हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे वीकली अपडेट व्यू में स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारा क्या व्यू होगा। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें कि लास्ट वीक हमने जो इंडियन मार्केट था, स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट को लेके क्या व्यू दिया था। इंडियन मार्केट स्पेसिफिकली व्यू जो लास्ट टाइम हमने लास्ट वीक को व्यू दिया था, तो वो हमने एक इंडिकेटर को एक एनालिसिस करके बताया था कि हमारे भी यहाँ डाइवर्जेंसेस हैं, जो नेगेटिव डाइवर्जेंस हैं। तो पॉसिबिलिटी दैट की करेक्शन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी एज कम्पेयर टू बुलिश मूवमेंट की, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देख चुके थे। उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल का एक सामने आया था सिग्नल। तो सो लाइकली यू हैव टू, आप देख सकते हैं कि हमने लास्ट वीक कितना ज़्यादा एक फॉल देखा था इंडियन मार्केट में। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद आवर एनालिसिस। तो नेक्स्ट वीक के लिए दोबारा एक व्यू देते हैं। ये थ्रू द वर्ल्ड की मार्केट का व्यू है, नॉट ओनली इंडियन मार्केट। तो थ्रू द वर्ल्ड का मार्केट प्लस इंडियन मार्केट। तो नेक्स्ट वीक के व्यू में अगेन द सेम थिंग्स जो सामने आ रही हैं, बार बार जो बार बार आ रही हैं, दिख रही है मेरे को भी। अगेन अगर चार्ट देखोगे तो डाइवर्जेंस दिख रही है हमें, अभी भी स्टिल डाइवर्जेंस परसिस्ट है। यूएस के चार्ट में भी है, लास्ट टाइम इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इस बार और भी स्ट्रांग दिख रही है कि हमारा वॉल्यूम प्राइस ऊपर जा रहा है आरएस है, लेकिन अभी ऊपर नहीं जा रहा है। तो सो इट कैन बी पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट वीक वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें एक और करेक्शन दिखे, इंक्लूडिंग यूएस मार्केट में। लेकिन कोई ऐसा डेटा नहीं है नेक्स्ट वीक के लिए जो इसको इम्पैक्ट कर सके, एक्सेप्ट जीडीपी का डेटा जो थर्सडे को है, फिर 25 को है जीडीपी का डेटा, और ड्यूरेबल गुड्स का डेटा है जीडीपी का डेटा इस वीक में। और कोई इतना स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है इस वीक में जो इतना इम्पैक्ट दे सके मार्केट को फ्रॉम वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो सो बट स्टिल इंडिकेटर भी इट इज स्टिल फॉर मी, या तो ये साइडवे हो रह सकता है या बेरिश एक सिग्नल दिख सकता है इस वीक में भी। सो नैस्डैक में बात करते हैं। नैस्डैक में अगेन नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है दोबारा हमें, प्राइस अपर एंड अपर है, लेकिन आरएसए नीचे आ रहा है, आरएसए ऊपर नहीं है। तो सो नैस्डैक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करेक्शन दिखे, बट एज पर इंडिकेटर, बट बाकी चार्ट के हिसाब से ठीक ही है मार्केट, बट इट्स स्टिल नॉट स्ट्रॉन्ग। अपसाइड पोटेंशियल थोड़ा कम दिख रहा है स्टिल, बट हमें दोनों साइड का सोचना चाहिए। तो सो कम टू यूरोपियन मार्केट, अगेन साइडवेज ज़्यादा बेटर कह सकते हैं यूरोपियन मार्केट को रेदर देन द बुल और ये। और जापानीज मार्केट एक्सेप्ट, तो ऑल ओवर मार्केट वर्ल्ड में एक बेरिश सिग्नल दिख रही है या साइडवे दिख रहा है, लेकिन जापानीज एक बुलिश सिग्नल ही दिखा रहा है हर बार। तो सो इट इज कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजन इन द मार्केट स्पेशली जापान, इट इज इन स्टिल बुलिश मोड। और उसके साथ हम अगर बात करते हैं कि हमारे इंडियन मार्केट का क्या सिग्नल है, तो इंडियन मार्केट का निफ्टी की दोबारा वीकली चार्ट है बेसिकली। इफ यू सी द इंडियन मार्केट अगेन, हमें एक जो भी ट्रेंड है वो अच्छा ट्रेंड नहीं दिख रहा है, स्टिल इट इज इन बेरिश मोड नॉट इन द बुलिश मोड। सो हमारा बेरिश मोड तब तक रहेगा जब तक ये जो लास्ट वीक का जो हाई है उसको क्रॉस ना कर जाए, क्योंकि अभी भी हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग कैंडल भी बोल सकते हो वीकली टाइम फ्रेम में। तो स्टिल इट इज अ बेरिश, still this level 22,000 का क्रॉस ना हो जाए, till then we are in the bearish mode in the Indian market। और बैंक निफ्टी में अगेन सेम कहानी है। बैंक निफ्टी जब तक हमारा हाई लॉस ना हो जाए, लाइक 48,200 300 400 क्रॉस ना हो जाए, स्टिल टिल देन हम एक बेरिश में ही है बैंक निफ्टी में। एक अपपुल मिल सकता है, लेकिन जो मोर लेस बेरिश में ही है। और जो हमारा फ्यूचर है गिफ्ट निफ्टी है, अगेन अगर देखोगे तो इसमें एक वेरिएशन का अभी भी है वीकली टाइम फ्रेम में, और स्टिल डाइवर्जेंसेस परसिस्ट कर रही हैं। सो विद दिस आल्सो ये कंक्लूड होता है कि स्टिल इन द इधर साइड वे आर bearish in Indian market and world market, European, American, European market basically specifically either are sideway or in the bearish mode, not in the bullish mode, but except one market is Japanese जो अभी तक भी बुलिश मोड में है। तो सो दिस इज, ये सभी हो गया वर्ल्ड मार्केट का। एंड द इम्पोर्टेंट इवेंट लास्ट नेक्स्ट वीक तो कोई खास है नहीं, एक्सेप्ट एक ही मैंने बोला इवेंट है, दैट वाज स्पेसिफिकली यूएस में है, जो थर्सडे को है, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर और जीडीपी डेटा है जो 7 PM पे इंडियन टाइम पे आएगा। तो दिस इज अबाउट द मार्केट एंड कम टू द दैट इज फॉरेक्स मार्केट और कमोडिटी मार्केट भी कैन से, दोनों में किसी को बोल सकते हैं। तो सो लुकिंग दिस, ये जो मोटा मोटा जो लग रहा है डॉलर इंडेक्स, इट इज ऐसा लग रहा है कि एक बार बार यहाँ एक रेजिस्टेंस मिलता है इसको, यहाँ से दोबारा एक रिवर्स करना स्टार्ट हुआ है दिस एरिया से। तो वी कैन एक्सपेक्ट थोड़ा सा करेक्शन बोल सकते हैं, या थोड़ा सा बेरिश मोड दिख सकता है, साइडवे और बेरिश मोड इन द डॉलर इंडेक्स। एंड कम टू द गोल्ड, गोल्ड वी कैन एक्सपेक्ट कि एक बेरिश होने के बाद एक सपोर्ट लेके यहाँ से बार बार आ रहा है, तो उसको कैन एक्सपेक्ट साइडवे बुलिशनेस इन द गोल्ड कमिंग वीक।
सिल्वर में अगेन सेम पैटर्न है, लेकिन स्टिल सिल्वर इज वेरी वीक एज गोल्ड, बट वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट लेके दोबारा से प्राइस मिल सकता है, बट अभी क्लियर कंफर्मेशन नहीं है जितना गोल्ड में कंफर्मेशन, तो सो साइड वे बेटर टू गेट इन साइड वे। ऑयल की बात करें तो ऑयल काफी देर से एक जोन पे ट्रेड कर रहा है, काफी देर से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, कंसोलिडेशन टाइम ही डिफाइन करेगा, अप साइड मूव मिलता है हम अप की तरफ जाएंगे, अगर डाउन साइड डाउन की साइड जाएंगे। तो सो ये क्लियर है कि एज ए इन्वेस्टिंग एज ए ट्रेडिंग थिंक ऑन द बोथ साइड, नॉट इन ओनली वन साइड कि हाँ ये साइड है तो यही साइड नहीं, ऐसा नहीं। सो वी कैन दिस natural gas is surprise for me also and everyone also, I think natural gas is had shown कि थोड़ा सा एक मोमेंटम दिखा था, बुलिश मोमेंटम, लेकिन एक साइड में होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस दिखी है जो लास्ट वीक में काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश है। तो सो फॉर मी नेचुरल गैस स्टिल आर बेरिश आर इन साइड मोड, नॉट इन द बुलिश मोड राइट नाउ, जो भी है नेचुरल गैस के साथ। एंड बिटकॉइन चार्ट बहुत अच्छा चार्ट, जो चार्ट का स्पेसिफिकली जो कैंडल शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, यहाँ से एक लास्ट फ्यू डेज से यहाँ तो एक इस एरिया पे है, इस एरिया पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ से अगर करेक्शन मिलती है तो हमें डीप करेक्शन दिख सकती है डॉलर में। वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारी करेक्शन 32,000 34,000 तक आ सकती है, 38,000, तो बट स्टिल जब तक इसके नीचे है तो वी आर इन बेरिश ओनली, इसके ऊपर जाएगा तभी हम इसको बुल का एक सोचेंगे। सो ये सभी है हमारा मार्केट को लेके व्यू, बट स्टिल सेंटिमेंट मोटा मोटा मैक्रो इकोनॉमी देखें तो अभी वर्ल्ड में ऐसा कोई खास ऐसा कुछ नहीं है कि जो मार्केट इतना करेक्शन दिखे, लेकिन बट हमने कुछ टाइम से लास्ट 2 मंथ से बुल मूव देखा, तो एक पॉसिबिलिटी है कि एक हम थोड़ा करेक्शन देख सकते हैं 5-10% का। तो सो लास्ट वीक वाज जस्ट आई थिंक ऐसे बोल सकते हैं ट्रेलर ही था, करेक्शन का भी इतना बड़ा कुछ करेक्शन तो दिखा नहीं है, बट वी कैन एक्सपेक्ट करेक्शन हो सकता है नेक्स्ट वीक में भी। सो दिस दिस इज ऑल अबाउट नेक्स्ट वीक के लिए भी मार्केट वीकली व्यू। आई होप यू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी मेरी वीडियो से, एंड आई होप इन्फॉर्मेशन के साथ आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं स्पेसिफिकली लॉन्ग पोजीशन को देखने के लिए, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट वाज ऐसा है कि इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, एवरीबॉडी नोज पीएसयू सेक्टर स्पेसिफिकली रन करेंगे, वो कर रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट ओवरऑल स्पेसिफिकली अनसर्टेनिटी पीक पे चल रही है इस टाइम, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द डेटा इंटरेस्ट रेट कब से कट होगा स्पेसिफिकली, कि पहले ये चल रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो कंपनी ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही है, ज्यादा कंपनी उसमें लोन पे लेके या दैट अमाउंट जो बैंक से लेके इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से अपना मैन्युफैक्चर ज़्यादा नहीं करें, बट अब जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो यस देयर इज अ होप कि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर और ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो सकती हैं। सो एवरीवन इज वेट कर रहा है कि फेड रेट इंटरेस्ट रेट कब से कम करने वाला, स्पेसिफिकली यूएस फेड रेट कब से कम करने वाला। सो दिस इज जो नेक्स्ट वीक फरवरी में फर्स्ट को ही इसका फेड ने एक अपना उनका डेटा है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन का डेटा होता है, तो सो टिल देन नेक्स्ट वीक तक इसलिए मार्केट में ज्यादा एक मोमेंटम नहीं दिख रहा है मेरे को, लेकिन बट इंडिकेटर बेस यस देयर इज अ साइडवे आर्बिट्रेशनस इन द वर्ल्ड मार्केट आल्सो इन इंडियन मार्केट आल्सो। सो दिस इज ऑल नेक्स्ट वीक के लिए, we'll catch you on the next week with a new market view weekly update. Till then, take care of yourself and your family.